हमारे मध्य में हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो पधारे हैं, आइए हम चरणों में निवेदन करते हैं, अपने भक्तिमयी मंगलमयी वाणी से हम समस्त भक्तों के जीवन को अभिसिंचन करके जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य गुरुदेव जी। सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वृंदावन धाम की सब संत भगवान की जय जय श्री। श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी श्री धाम वृंदावन की पावन गोद में बैठ करके श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रसन्न करने वाली श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य श्री व्यास जी के मुख से, जिन्होंने गुरु परंपरा से कुछ प्राप्त किया है। आज विश्व में ऐसा कौन है जो पंचरसाचार अंत श्री उषित स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज जी को न जानता हो। जिनके रोम रोम से नाम निकलता है, जिन्होंने न जाने कितने ऐसे हीरे तराशे हैं अपने जीवन में, और आज वो संपूर्ण विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं में हमारे परम प्रिय परम आत्मी श्री प्रभुदयाल शास्त्री जी महाराज हैं। बड़े ही सौम्य सरल और उत्सव मूर्ति हैं। जहाँ जाते हैं उत्सव में रंग भर देते हैं। हमारे श्री जानकी वल्लभ लाल जी के प्रति आपका अत्यंत ही लगाव है, और करीब करीब सभी उत्सव में आप पहुँच करके वहाँ सभी प्रेम पिपासुओं को आनंदित करते हैं। आज मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है वृंदावन की पावन भूमि में
आप श्रीमद् भागवत की कथा बड़े ही सहज सरल रूप से वर्णित कर रहे हैं। कथा में यदि रुचि हो जाए, कथा में यदि प्रेम हो जाए, तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। कथा संपूर्ण साधन है। हमारे पूज्य महाराज जी, जिनके चरणों में हमने भक्तमाल की ये घूंटी पी, परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज एक बात कहते थे कि जीवन में जब महाभाग्योदय होता है, भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय होता है, तब कथा में रुचि होती है। और इसके बाद सब कुछ अब यहाँ मिलेगा, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जब तक कथा में रुचि नहीं हो तब तक तो आप कहीं भी जाओ, तीर्थाटन करो, साधन करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसी अनुकंपा हो जाए, कृपा हो जाए महापुरुषों की कि कथा में रुचि हो जाए, फिर सब कुछ आपके पास आएगा। आपको आश्चर्य होगा, सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो काल के गाल में न चली जाए। कुछ भी नहीं है, सब कुछ जाना है। जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ विनष्ट होना है। कुछ भी सृष्टि में है ही नहीं, केवल टाइम फैक्टर का अंतर है। कोई चीज आज जानी है, कोई चीज कल जानी है। कबीर जी ने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी। कबीरा जाओगे हम जानी, कबीरा जाओगे हम जानी। राजा भी जई है, रानी भी जई है, राजा भी जई है, रानी भी जई है, जई है पवन और पानी। हाँ, जई है पवन और पानी। कबीरा जाओगे हम जानी, कबीरा जाओगे जब जो दिखाई पड़ रहा है सब आंखों से ओझल होने वाला है। महाकुंभ था प्रयाग का, तो एक महात्मा ऊंचाई पर खड़े होके एक ही बात कह रहे थे, भाइयों 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। बस एक ही बात, भाई कोई उपदेश नहीं। भाइयों 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा, भाइयों 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। तो काल के गाल में सब कुछ जाने वाला है, जो भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जितने क्षण आप सत्संग भवन में बैठे हैं, जितनी देर आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, उन क्षणों को बिहारी जी स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। कैसे में लिखते हैं? स्वर्ण अक्षरों। और उनको कोई दूसरा नहीं लिखता, स्वयं बिहारी जी लिखते हैं। उन क्षणों को काल में हिम्मत नहीं है कि इधर उधर कर सके। वो आपके क्षण बिल्कुल सेफ, कभी भी कैश कर लो उनको, आप कभी कैश कर लो। आप 2 घंटे कथा में बैठे, ये 2 घंटे आपके अमर हो गए, उनको कोई हटा नहीं सकता, टाल नहीं सकता है। इसलिए कथा का समय है तो छोटा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रेमियों, बिना श्री ठाकुर जी के अनुग्रह के कोई कथा में आ ही नहीं सकता है। कथा में आते ही समझ लो आप कि श्री सीताराम जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा किया है, संतों ने बहुत बड़ी कृपा की। भगवान शंकर ने, अभी महाराज साहब शंकर जी कितनी बढ़िया कथा सुन रहे थे। भगवान शंकर ने राम जी से एक ही बात मांगी, कहा जय जय मुझे हमेशा सत्संग दो। ऐसा नहीं 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, ना माना ना। एक ही प्रार्थना है महाराज कि मुझे हमेशा सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग का मतलब आपकी कथा की प्राप्ति हो। भगवान शंकर कथा कहते भी हैं और कथा सुनते भी हैं। भगवान शंकर कथा कहते हैं और सुनते, उसका परिणाम क्या है? उनके मुख से एक क्षण के लिए नाम विदा नहीं होता है। आपने ईमानदारी से यदि कथा सुनी तो आपके मुख से नाम एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होगा। ब्रह्माम भोधि समुद्भवम
कलिमल प्रध्वंसनम चाभ्यम श्रीमत् शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारा में भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। प्रेमियों, ये अमृत, इस सृष्टि में केवल दो अमृत अभी हैं, एक कथामृत और दूसरा नामामृत। कथामृत पियो, फिर एकांत में नामामृत पियो। इन दोनों अमृत को पीते पीते महाराज ये मानव जीवन की अंतिम घड़ियां हमारी प्रविष्ट हो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। हमने अनंत जन्म लिए, एक अनंत जन्मों में हमने विष पिया है, विष, और विष का असर हर योनियों में पड़ता है जहां जहां जन्म हमारा होता है। लेकिन ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है अमृत पीने का। आप कथामृत पिए, नामामृत पिए। आपने भगवान की कथा सुनी है, इसका क्या मापदंड है, क्या थर्मामीटर है? इसका एक ही थर्मामीटर है कि आपके मुख से नाम बंद ना हो। आप जब जाएं तो आपके जिह्वा में निरंतर श्री ठाकुर जी का नाम नृत्य करे, बस तब तो आपने कथा सुनी है। और गेट के बाहर जाते ही दुनिया की पूरी बातें प्रारंभ, इसका मतलब आपने कथा वास्तव में नहीं सुनी। भगवान शंकर सबसे करुणा और दयालु के देवता है महाराज, बड़ी करुणा, इतनी करुणा किसी में नहीं है। काशी में रह करके आपने न जाने कितने वर्षों तक भगवान नाम का जप किया, बहुत वर्षों तक। भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले बोले बाबा क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। शंकर जी ने कहा जय जय यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार के जीवों की दशा देख के मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। ये खेप जो नरकों को जा रही है ये मेरे से देखी नहीं जा रही है, खेप की खेप जा रही है, मेरे से नहीं देखी जा रही है। तो एक कृपा कर दो आप, ये तो भजन करेंगे नहीं। मैं यदि किसी के कान में आपका नाम सुना दूं अंतिम समय तो उसे आप मुक्त कर दो, ये मुझे मांगने पर दे दो। इतने दिन जप किया और मांगने पर हमारे लिए मांगा। यदि मैं किसी के कान में आपका नाम सुना दूं फिर उसका लेखा जोखा न देखा जाए, उसकी फाइल न देखी जाए, उसे संसार से पार कर दिया जाए, भवसागर से पार कर दिया। राम जी ने कहा ठीक है। और उसी दिन से काशी में भगवान शंकर ने मुक्ति का सदावर्त तो खोल दिया महाराज। जैसे अन्य क्षेत्र होता है ना, वैसे मुक्ति का सदावर्त। कोई जीव आत्मा काशी में प्राण छोड़ता है, वो मनुष्य हो, वो पशु हो, वो पक्षी हो, वो कीट हो, वो पतंग हो, कोई मतलब नहीं है। अभी आगे सुनाएंगे हमारे श्री प्रभु दयाल जी। ये तीन शरीर हमें प्राप्त है, एक तो स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर कारण शरीर, और इन तीनों से जो अलग कर दे वो है हमारे गुरुदेव जो हमें दिव्य शरीर प्राप्त कर। ये तीनों शरीर माया में है, ये माया की गिरफ्त में है, लेकिन दिव्य शरीर माया से रहित है। तो पूरी काशी भगवान शंकर का शरीर है, पूरी काशी भगवान शंकर का शरीर है। और वहां जब कोई जीवात्मा के प्राण जाते हैं, कोई भी हो, कीट पतंग हो, कोई हो, तो भगवान शंकर दाहिने हाथ में उस जीवात्मा को यूं लेते। स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, सूक्ष्म शरीर को लेते हैं, जो यात्रा करते हैं आगे के लोग हम यूं लेते हैं, और दाहिने हाथ में लेकर के उसे कहते हैं राम कहो, राम कहो, राम कहो। राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप बावरे। घोर भवनीर निधि नाम निज नाम। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधुरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन। ग्रसे कलि रोग जो संयम समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो
राम नाम ही सो अंत सभी को काम, राम नाम ही सो जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, जग नभ वाटिका धुआं कैसे धौर घर देख तू न भूल रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और राम नाम तुलसी परोसो क्या मांगे पूरे को, तुलसी परोसो भगवान शंकर कहते हैं राम कहो, हाथ में जीवात्मा का सुख शरीर, लेकिन वो राम नहीं कहता। आप पूछो क्यों नहीं कहता? शंकर जी श्री के तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। शंकर जी श्री के कह रहे कि तुम राम कहो, जीवात्मा नहीं कह रहा राम। क्यों नहीं कहता बताओ? हमारी जो वासना होती है ना, अंतिम से बड़ी तीव्र हो जाती है, और वासना के अनुसार हमें अगली देह मिलती है। मान लो हमको बहुत गुस्सा आता है तो अगली देह में सर्प की मिलेगी, एक उदाहरण। तो वासना के अनुसार वो जीवात्मा उस देह में प्रवेश करना चाहता है, उतनी तेजी से जल्दी वो शरीर मिलेगी। शंकर जी की तरफ ध्यान नहीं है, उस देह में प्रवेश करने का ध्यान है। तो शंकर जी उसको बार बार कहते हैं ना, राम कहो नहीं कहता। तब शंकर जी फिर तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो तृतीय नेत्र है ना, जिसमें ज्ञानाग्नि, ज्ञान की किरणें निकलती है। देखो आप प्रैक्टिकल देखो, ये हाथ है, इस हथेली में जीवात्मा है। शंकर जी कह रहे हैं राम कहो, राम नहीं कहता। तो भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, उससे जो ज्ञान की किरणें निकलती हैं उस जीवात्मा के इस वासनात्मक शरीर को नष्ट कर देते हैं। और जैसे वासनात्मक शरीर नष्ट हुआ तो कोई चीज जलती है तो दुख होता है ना, तो दुख से कहता है राम और मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्त शंकर जी करते हैं, जबरदस्ती मुक्त करते हैं। बताओ, ऐसे करुणा की खान, ऐसे दया की खान भगवान शंकर का पावन चरित्र आपने श्रवण किया। उनके चरणों में बार बार प्रणाम, व्यास जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी इतनी देर से एकाग्रता पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव के ये वास्तव में 5 मिनट में ही ऐसा लग रहा था अमृत की वर्षा साक्षात हो रही है। यही है, वही शब्द हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन जब वही शब्द, वही राम, वही शब्द, वही उपदेश जब किसी तपस्वी, किसी भक्त के मुख से जब निकलता है तो महाराज डायरेक्ट भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाता है। श्री महाराज श्री की मुझे भी लगभग 20 साल वृंदावन में हो गया। जब से मैं आया तब से मैं देख रहा हूँ कि श्री महाराज श्री पहली बात तो वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं, केवल वृंदा ब्रज भूमि में ही रहते हैं बराबर। और श्री बांके बिहारी जी के चरणों में 12 मास अपनी सेवा, वाणी की सेवा देते हैं। बांके बिहारी दुनिया को सुनाते हैं, पूज्य गुरुदेव बांके बिहारी को ही सुनाते हैं। ऐसे गुरुदेव जी, अब सोचिए कि मैंने शास्त्र और संतों के ही आशीर्वचन से ऐसा सुना है कि जो कार्य 12 वर्ष तक लगातार नित्य किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। और मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ कि बिहारी जी के चरणों में वाणी की सेवा चल रही है। ये वाणी सिद्ध है, यह निश्चित है कि श्री पूज्य गुरुदेव जी के मुख से
अमृत वचन जो हम लोगों के हृदय में लगे हैं, अवश्य इसको जीवन में धारण करें। ये तो कहिए कि इस दास के ऊपर इतनी बड़ी कृपा रही कि निवेदन करने पर पूज्य गुरुदेव आकर के और दास को केवल उत्साह बढ़ा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं।